मेरे क्लास 10 के एवरेजर्स असेंबल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। तो आओ समझते हैं। देखो मान लो कि मैं एक रिवर में हूँ, ठीक है। अब ये रिवर को स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है। और मैं बोटिंग कर रहा हूँ और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। और जो ये मेरा वाटर है ये बिल्कुल स्टिल है, रुका हुआ है और फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मैं बोलूंगा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मेरा 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब मान लो कि ये रिवर जो है या स्ट्रीम जो भी फ्लो करने लगा, मान लो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम है इसका कुछ स्पीड होगा, मान लेते स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्योंकि स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसको मैं बोलूंगा कि मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूं। अपस्ट्रीम मतलब गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो अब मेरा जो स्पीड होगा वो ऑब्वियस सा बात है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये मेरे को पीछे ढकेलने का कोशिश कर रहा है पर मैं आगे जा रहा हूं, तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा। अब मेरा स्पीड हो जाएगा 5 - 2 विच इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विच इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो कि मैं स्टिल वाटर में इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन पे जा रहा होता विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और फिर मेरा स्ट्रीम जो है फ्लो करने लगता इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मैं बोलता कि अब मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं। डाउन स्ट्रीम मतलब गोइंग विद द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम। सो ऑब्वियस सा बात है क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा आगे चलने में, तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। अब मेरा स्पीड हो जाएगा 5 + 2 विच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। इधर क्या हुआ? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बात समझो। तो अब ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली क्या होगा, हम लोग को ये दोनों चीज ढूंढने बोलेगा। तो एक को x ले लेना है और एक को y ले लेना है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? x - y एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? x + y, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं।